बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुवैत के उजड़ने की वीडियो इस वक्त सामने आई है। आग लगी हुई है हर तरफ, क्योंकि ईरान के ऊपर हमले हुए हैं। ईरान ने बदले में हमले किए हैं। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अमरीकी त्यारा तबाह हुआ है यूनान के अंदर, F-16। ये दावा किया जा रहा है, इसकी क्या कुछ हकीकत है? कौन सा ये त्यारा था? किसने अटैक किया है? अमरीका का ईरान में रूस चीन आम असासे पर हमला किया गया है। जंग इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। पाकिस्तान के मिसाइलों ने एक मरतबा फिर दुश्मन पर हैबत खौफ की धाक जो है वो बिठा दी है और तारी कर दी है। आए इन चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर लिखना है। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इस टाइम पर आज 9 जुलाई को जो घुमसान की जंग है वो दोबारा भरपूर तरीके के साथ छिड़ चुकी है। और जिस तरह से आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, तो पाकिस्तानी भाइयों को मेरा ये बरादराना मशवरा है, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी कहा था कि तेल कीमतें पाकिस्तान के अंदर तो बढ़नी हैं, तो आप लोग जो है वो अब अपना तेल जो है वो जो गरीब बंदे हैं उनसे गुजारिश है कि खरीद लें। अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 500 रुपये भी हो जाए। तो वो जो ये चिंगची वाले हैं, ये जो आल्टो वाले हैं, इनको खरीद लेना चाहिए। चलो कुछ ना कुछ इनकी बचत हो जाएगी, 100-200 रुपये की भी हो जाए तो इनको फ़ायदा है, क्योंकि $6 तक जो है वो तकरीबन रेट बढ़ चुका है और जंग आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर कल तक जंग नहीं रुकती तो जुमे को आप जानते हैं कि समरी पेश हो जानी है। तेल की कीमतें पाकिस्तान में 350-400 तक हो जानी है। जो सूरत नज़र आ रही है आर्मी मार्केटों के अंदर, जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, अलबत्ता हो सकता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ना बढ़ाए। अब ये इनके ऊपर मुनसर है कि पाकिस्तान को रिलीफ दें, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दें। बहरहाल अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की एक बराह रास्त धमकी जो है वो ईरान को दी गई है। उसने कहा कि ईरान ने तिजारती जहाज़ों पर हमले बंद ना किए तो हमारा जवाब जो है वो इंतहाई सख्त होगा। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान ने अपना हुर्मस बंद ना करने की कोशिश की तो अमरीकी फौज भरपूर जवाब देगी। मुआहदा सादा था, अगर ईरान जहाज़ों पर हमले रोकेगा तो हम नाकाबंदी ख़त्म कर देंगे। नाकाबंदी अब नए हुर्मुज़ में दोबारा शुरू हो चुकी है। अब नए हुर्मुज़ के अंदर मामला जो हैं वो कशीदा हो चुके हैं, पचीदा हो चुके हैं, जिस वजह से ये तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। आलमी मार्केटों के अंदर दूसरी अगर देखा जाए चीज़ों के अंदर मंदी देखी जा रही है। कारोबार के अंदर मामला जो है वो नैज को पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, खबर बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग है कि इस जंग की जद में अब अमेरिका ने जो एक अटैक किया ईरान के अंदर, वो सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि वो जो 4 मुमालिक और भी हैं, जिसके अंदर रूस है, जिसके अंदर चीन है, तुर्कमानिस्तान है, कजाकिस्तान है, ये जो 4 मुमालिक हैं, ये इन पर भी हमला है। कैसे? इनको भी नुकसान हुआ है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर भारत की चाह बिहार पोर्ट जो वहां पर इन्वेस्टमेंट उसने $1 मिलियन की कर रखी है, उसको नुकसान हुआ है। चले भारत को साइड पे कर दें। ये जो मुमालिक है रूस और चीन, कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान, ये जो इनके साथ अब इसने मत्था लगा लिया है, इनके साथ अमेरिका ने जो जंग छेड़ दी है, ये तशवीशनाक सूरत पैदा कर सकती है अमेरिका बहादुर के लिए। इससे अमेरिका बहादुर का जो सर डोनाल्ड ट्रंप है उसकी टांगें कांप सकती हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईरानी खबर एजेंसी फारस के मुताबिक अमेरिका ने 9 जुलाई 2026 को शुमाली ईरान के गोलिस्तान सूबे में अक्ताका खान रेलवे ब्रिज पर एक हमला किया। तफसीलात इसकी कुछ यूं हैं कि गोलिस्तान ये सूबा है ईरान का, शुमाल मशरकी ईरान में ये सूबा मौजूद है। अक किला इलाका बताया जा रहा है। अहमियत इसकी ये है कि ये ब्रिज, वहां पर एक पुल मौजूद है और ब्रिज जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। वो ब्रिज इतना अहमियत का हामिल है कि चीन, तुर्कमानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और रूस, इन सब को आपस में जोड़ता है। एक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। तुर्कमानिस्तान और चीन के दरमियान एक कॉरिडोर का हिस्सा है जो चीन और रूस के साथ ईरान की तजारती रास्तों के लिए अहम है। इस रास्ते से तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान के जरिए सामान की नकलो हमल होती है। अब इस पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। क्रूज मिसाइल से इसको निशाना बनाया गया है और ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। और एक चीज आप याद रखें, या तो पानी के थ्रू जो है वो नकलो हमल होनी होती है, जो चीजें हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, या खुश्की के थ्रू या फिर ब्रिज के थ्रू। अब यहां पर पानियों में भी जंग लगी हुई है, वहां पर भी अमेरिकी नाकाबंदी है
और यहां पर अब ये जो इन्होंने हमला कर दिया है, यहां पर इस हमले की वजह से तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन, इसको जोड़ने वाला ब्रिज भी इसने तबाह कर दिया है। और एक चीज आप याद रखें कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जंग के दौरान मिसाइल जो है वो बस एक तरफ दाग दिए जाते हैं और बस जी हमला हो गया तो कोई कहीं गिर गया मिसाइल तो कहीं गिर गया मिसाइल, ऐसा नहीं होता। ये एक पूरा टारगेट लॉक किए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है कि यहां पर हमने इस जगह के ऊपर इसने अटैक करना है तो फिर इस जगह के ऊपर ही अटैक होगा, यहां पर अटैक नहीं होगा। अगर यहां पर अटैक करना है तो यहां पर अटैक होगा। बाकायदा टारगेट लॉक की जाते हैं, ड्रोन वहां पर ही जाकर हिट करता है। अगर हवा के अंदर इंटरसेप्ट कर जाए फिर उसका रास्ता तब्दील हो सकता है या तबाहकारी होने की वजह से पुर्जे कहीं और गिर सकते हैं। अगर इंटरसेप्ट ना हो फिर उसने वहां पर ही जाकर तबाही फेरनी होती है। तो ये जानबूझकर जो मुझे सूरत नजर आ रही है, ये अमेरिका ने रूस, चीन और तुर्कमानिस्तान और इन मुमालिक के साथ जो है वो अपनी जंग मोल ले ली है। अब ये खतरे की घंटी अमेरिका के लिए बहुत बड़ी है। अब इस सूरत हाल के अंदर यकीनी तौर पर इनडायरेक्टली जो है वो रूस, चीन मदद करेंगे ईरान की और खुलकर मदद करेंगे। पहले भी पुर्जे और सारी चीजें तो दे रहे हैं, अब मजीद जो है वो उनकी हेल्प होगी कि अमेरिका ने ये हमारी तजारती जो एक हब है उसको तरोड़ मरोड़ का शिकार किया है, तो अब हम इन्हें भी इसको सलामत नहीं रहने देना। अब नाज़रीन मोहतरम, ये जो है ये पुल दोनों मुमालिक ईरान के जरिए सस्ती जमीनी तजारत कर रहे थे, रूस और चीन दोनों मुमालिक, वो खराब होगी उनकी। तुर्कमानिस्तान और कजाकिस्तान भी इसी रास्ते से जनाबे वाला तिजारत कर रहे थे, उनका भी मामला खराब हो गया। पानी के अंदर भी जंग लगी हुई है। तो ये इसने मैं समझता हूं कि ये एक अब कुत्ते की दुम पर या शेर की दुम पर, सॉरी कहूंगा, शेर की दुम पर इसने पांव रख दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन करम, पाकिस्तान ने एक नई नस्ल का मिसाइल जो है वो उसका तजर्बा किया है और हमारे हमसायों को ये बता दिया है कि बाज आ जाएं, आप बाज आ जाएं। ये जो धमकियां पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये जो गीदड़ भभकियां हैं आपकी, हम इससे डरने वाले नहीं हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पर तजुर्बात करके आपको जवाब दे रहे हैं। और आज एक नई जनरेशन का, एक नई नस्ल का जो रॉकेट तजर्बाती मिसाइल है वो पाकिस्तान ने तजर्बा किया है। इसके अभी तक तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, ये इसका नाम क्या है, रेंज कितनी है, ये बताया जा रहा है कामयाब है और नई जनरेशन का ये एक मिसाइल चलाया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज कुवैत में अमेरिकी एयरबेस के ऊपर जो आग देखी गई है वो आप कह लें कि लफ्जों के अंदर चीजें बयान नहीं हो सकती। ईरान की जानब से जो ये दावे किए गए हैं हमले के, कुवैत आज जलता हुआ नजर आया है, वहां पर एक भौचाल हंगामा बर्पा होता हुआ नजर आया है, आग के शोले नजर आए हैं। और ये किसकी वजह से है? ये अमेरिका की वजह से है। ईरान हैज जस्ट लॉन्च अ मैसिव बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन अमेरिकन एयरबेस इन जॉर्डन। जॉर्डन के अंदर भी एक बड़े लेवल पर ईरान ने अटैक किया है। इसके साथ साथ एक जो खबर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिल रही है कि यूनान के अंदर एक F-16 जो लड़ाका तैयार है अमेरिका का, उसके आग लगने की इतलात मौसूल हुई हैं और अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि किसने अटैक किया है और क्यों आग लगी है। एक खबर यह है कि अमेरिका का F-16 है, दूसरी खबर यह है कि ये यूनान का ही एक लड़ाका तैयारा है जिसको आग लगी, हंगामी उसने लैंडिंग की और पायलट के हवाले से अभी तक कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। तो इस हवाले से अभी तक कोई कन्फर्म खबर नहीं है, दो मुताद खबरें हैं, तो मैंने दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें, मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।